इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स में हमें दिक्कत आती है वो एचआरए के साथ आती है। तो हम एचआरए के जितने भी रूल्स होते हैं और कैलकुलेशंस में जो भी उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एचआरए को कैलकुलेट करने के ये स्टेप्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमें पहले अपनी सैलरी स्लिप को देखना है। हमें अपनी सैलरी स्लिप से तीन चीज़ों को देखना है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे अपने एचआरए की सैलरी। एक सैलरी हमें जो मिलती है जो हमारी टोटल सैलरी होती है, और पर हम एचआरए की कैलकुलेशन के लिए एक सैलरी को यूज़ करते हैं। इसको अभी हम यहाँ पे नाम देंगे एचआरए की सैलरी। तो सबसे पहले आपको अपनी सैलरी स्लिप पे देखना है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है और बेसिक सैलरी को यहाँ पे पुट करना है। फिर आपको आपका डियरनेस अलाउंस देखना है। तो ये जो डियरनेस अलाउंस होगा ये आपका रिटायरमेंट के बेनिफिट वाला ही होगा। सो जो डियरनेस अलाउंस होगा अगर ये आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा तो ही आप इसको कैलकुलेशन में लेंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लेना है। एंड यहाँ पे जो कमीशन लेना है वो आपको फिक्स कमीशन लेना है। अगर ये कोई फिक्स कमीशन है कि आपको इतना परसेंट मिलेगा ही मिलेगा तो ही आपको उसको अपनी सैलरी में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन यूज़ कर रखा है और इन तीनों का टोटल कर रखा है। तो यहाँ पे आपको मिल गई एचआरए की सैलरी। फिर जो ये एचआरए है, ये जो आपको एचआरए कितना रिसीव हुआ है, तो ये वो एचआरए जो आपको एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है। तो जितना भी एचआरए आपको आपकी सैलरी स्लिप में रिसीव हुआ है वही एचआरए कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए होती है एचआरए कैलकुलेशन में वो होता है रेंट पेड। तो आपने जितना भी पर मंथ रेंट पे किया है वो सब यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी की सारी यहाँ पे पर मंथ बेसिस पे हैं, कोई भी ईयरली बेसिस पे नहीं है। तो पर मंथ कैलकुलेशन जो है वो सारी पर मंथ की ही है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम कैलकुलेशंस पे आते हैं जो कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट होती है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप मेट्रो सिटीज़ में आते हैं, नॉन मेट्रो सिटीज़ के सिटीजन हैं। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में चार सिटीज़ आती हैं केवल, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता है। अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन एज पर मेट्रो सिटीज़ होगी। अगर आप इसके अलावा कोई भी और सिटी में रहते हैं तो वो नॉन मेट्रो सिटी होगी। सो अगर फर्स्ट स्टेप की ओर देखें तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमने एचआरए को कितना रिसीव किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एचआरए जो हमने रिसीव किया है वो 50,000 किया है। तो जो हमने एचआरए यहाँ पे रिसीव किया है वो यहाँ पे 50,000 है। नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो है 50% ऑफ सैलरी। तो जो सैलरी हमने एचआरए वाली कैलकुलेट की है उसका 50% लेना है। यहाँ पे भी लिखा है जो कि मेट्रो सिटीज के लिए 50% सैलरी है और जो नॉन मेट्रो सिटीज होती हैं उनके लिए हमने 40% सैलरी लिया है। तो आप अगर आपको पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेना है, फिर यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला यूज करके ये फिल्टर लगा सकते हैं 50% और 40% का। अब स्टेप नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया है। अब जो स्टेप नंबर 3 आता है जो कि आपने कितना रेंट एक्चुअल में पे किया है। आपने जितना भी रेंट पे किया है जो कि यहाँ हमारे एग्जांपल में 30,000 है, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी, जो 10% ऑफ सैलरी रहेगा वो हमारा 50,000 का 10% होगा जो हमने एचआरए वाला सैलरी लिया। उसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 25,000। तो ये सब मैंने फॉर्मूला इसमें लगा रखे हैं, आप भी इन फॉर्मूलाज को लगा के कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो जिससे आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लीस्ट ऑफ थ्री। तो इन तीनों में से जो भी स्टेप 1 2 3 में से जो भी हमारा लीस्ट वैल्यू आएगा ना वही आपका एचआरए आपको क्लेम मिलेगा। तो जो लीस्ट ऑफ थ्री होगा उतना एचआरए आप क्लेम कर सकते हैं। सो इस केस में अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं कितना एचआरए क्लेम कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम एचआरए कैलकुलेट करके दिखाया है कि मैक्सिमम आप 20,000 पर मंथ ही इस सिनेरियो में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ऐसा ही एक एक्सेल अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें तो मैं आपको ये एक्सेल प्रोवाइड कर सकता हूँ टेम्पलेट। एंड आप क्या करें यहाँ पे अपना सैलरी डालना है। अगर हम यहाँ पे एचआरए को कुछ और फिगर डालते हैं, हम इस एचआरए को 25,000 कर देते हैं
तो ये हमारी फिगर्स यहाँ पे सब चेंज हो जाएंगी। और अगर हम रेंट पेड को 15,000 कर देते हैं तो भी ये इस पे जो पे इम्पैक्ट होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज डालेंगे तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कि आप कितना HRA पर मंथ क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।